नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 28 फरवरी 2025 की ताजा खबरों के इस धमाकेदार एपिसोड में। आज हम आपके लिए 15 बड़ी और अहम खबरें लेकर आए हैं जो आपके ज्ञान को नई उड़ान देंगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जनरल नॉलेज क्विज में भी हिस्सा लें। भारत में पहला डिजिटल संसद सत्र कब आयोजित हुआ था? ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2022। सही जवाब कमेंट में लिखें। चलिए शुरू करते हैं। ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला। यह महाराष्ट्र, दिल्ली नहीं, यह बंगाल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक सार्वजनिक सभा में भाजपा पर कड़ा हमला करते हुए स्पष्ट किया कि बंगाल की राजनीति में महाराष्ट्र और दिल्ली के नमूने अपनाए नहीं जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए भाजपा द्वारा लाए गए नीतिगत प्रस्ताव अप्रासंगिक हैं। ममता ने अपने भाषण में सरकार के विरोधी रुख को उजागर करते हुए बंगाल के नागरिकों को जागरूक किया और पार्टी पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। उनका यह बयान आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस की असम चुनाव पर रणनीति। इंदिरा भवन में 2.5 घंटे की बैठक। कांग्रेस के प्रमुख नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने असम चुनावों पर रणनीति निर्धारित करने हेतु इंदिरा भवन में 2 घंटे आधे की बैठक की। इस बैठक में पार्टी ने क्षेत्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर चुनावी मोर्चे पर अपनी तैयारियों और नीतियों पर विस्तृत चर्चा की। नेताओं ने अपने मतभेदों को सुलझाते हुए एकजुट होकर विपक्ष की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया। बैठक में नए उम्मीदवारों की पहचान, चुनावी क्षेत्र की रणनीति और जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने पर जोर दिया गया। पार्टी ने असम में अपनी वापसी के लिए मजबूत योजना तैयार की। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गोवा में पर्यटकों की कमी। भाजपा नेता का इडली सांभर पर अजीब बयान। गोवा में पर्यटन के मौसमी मंदी के बीच भाजपा नेता ने इडली सांभर के संदर्भ में अजीब बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि समुद्र तटों पर स्थानीय व्यंजनों की बिक्री से पर्यटकों पर गलत संदेश जाता है। इस बयान से पर्यटकों में चिंता के साथ साथ स्थानीय व्यापार में भी गिरावट देखने को मिली है। नेता ने कहा कि गोवा की विशिष्ट संस्कृति और भोजन परंपरा को बनाए रखने के लिए उचित नीतियां अपनाई जानी चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने इस विवादित बयान पर स्पष्टीकरण की मांग की है। इस घटना ने पर्यटन उद्योग में अस्थिरता को उजागर कर दिया है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए। भाजपा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को यदि परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम हो, हर महीने 2100 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को उन्नत करना है। सरकार ने कहा कि यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी। इससे महिलाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस योजना प्रभावशाली सिद्ध होगी। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में बेटी कोमा में, पिता को वीजा नहीं। कैलिफोर्निया स्थित एक परिवार में एक महिला बेटी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कोमा की स्थिति में प्रवेश करने के बाद उनके पिता को अमेरिकी वीजा प्राप्त करने में अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ रहा है। परिवार ने बताया कि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा और इलाज के लिए तुरंत अमेरिका जाना अनिवार्य है। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि वीजा प्रक्रिया में समय लगने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। परिवार ने सरकार से इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप की अपील की है ताकि वे अपनी बेटी के पास पहुंच सकें और उचित उपचार सुनिश्चित कर सकें। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इडली से कैंसर का खतरा। बेंगलुरु में चौंकाने वाली रिपोर्ट। बेंगलुरु के स्वास्थ्य विभाग ने जारी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि कुछ रेस्तरां में परोसी जाने वाली इडली में हानिकारक रासायनिक पदार्थ पाए गए हैं जो कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। विभाग ने नमूनों का विश्लेषण किया और पुष्टि की कि लंबे समय तक सेवन से स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है।
रिपोर्ट में भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच करने की आवश्यकता बताई गई है। उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे सावधानी बरतें और संदिग्ध स्रोतों से दूर रहें। इस मुद्दे पर जल्द सरकारी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान का युद्ध अभ्यास याक 130 ने बढ़ाई यूएस इजरायल की चिंता। ईरान ने हाल ही में याक 130 लड़ाकू विमानों के साथ युद्ध अभ्यास किया, जिससे अमेरिका और इजरायल में चिंता की लहर दौड़ गई है। इस अभ्यास में विभिन्न सैन्य तकनीकों और रणनीतियों का प्रदर्शन किया गया, जो क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में शक्ति संतुलन प्रभावित करना है। अमेरिका ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है, जबकि इजरायल ने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का संकेत दिया है। ईरान की इस गतिविधि से अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक तनाव में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी लद्दाख पर भारत चीन सहयोग सीमा विवाद में नया मोड़। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में हाल ही में एक नए मोड़ की संभावना प्रकट हुई है। चीन ने सहयोग की इच्छा जताई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आ सकती है। भारतीय अधिकारियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम क्षेत्र में स्थिरता और आपसी विश्वास बढ़ाने में सहायक होगा। दोनों देशों के रक्षा और कूटनीतिक प्रतिनिधि शीघ्र बैठक कर सहयोग पर चर्चा करेंगे। इस नई दिशा से विवाद के समाधान में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। संबंधों में सुधार के संकेत देखे जा रहे हैं। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर में अवैध हथियारों का सरेंडर शांति की ओर कदम। मणिपुर में राज्यपाल की अपील पर विभिन्न समुदायों ने अवैध हथियारों को पुलिस को सौंपकर शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस सरेंडर से राज्य में हिंसा और संघर्ष को कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों को सहयोग करने का आग्रह किया है और अवैध हथियारों के निवारण में तत्परता दिखाई है। इस पहल से क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ने के संकेत मिले हैं। स्थानीय नेताओं ने इस सरेंडर को एक सकारात्मक घटना बताया है, जो आगामी शांतिपूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। यह कदम अत्यंत सराहनीय है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमित शाह पर सिद्धारमैया का तंज झूठ फैला रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा तंज करते हुए आरोप लगाया है कि वह परिसीमन को लेकर झूठ फैला रहे हैं। सिद्धारमैया ने अपने बयान में कहा कि सरकार को सच्चाई प्रस्तुत करनी चाहिए और जनता को भ्रमित करने वाले बयानों से बचना चाहिए। उनके अनुसार इस तरह के बयान देश में विभाजन और अस्थिरता को जन्म देते हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की है, जबकि समर्थक इसे राजनीति का हिस्सा मानते हैं। यह तंज देश की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है और आगामी चुनावों में भूमिका निभा सकता है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रूसी राजदूत का बयान, भारत शांति प्रस्ताव रखे तो समर्थन करेंगे। रूसी राजदूत ने हाल ही में अपने बयान में कहा कि यदि भारत शांति प्रस्ताव रखता है तो रूस उसका समर्थन करेगा। उन्होंने यह स्वीकार किया कि भारत द्वारा अन्य देशों से हथियार खरीदने के अधिकार को रूस मान्यता देता है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति और शांति प्रयासों की सराहना की है। रूस के इस रुख से क्षेत्र में स्थिरता की आशा बढ़ी है। दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। यह बयान राजनीति में भारत की बढ़ती छवि को दर्शाता है और संतुलन स्थापित करने में सहायक होगा। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हाईवे की खराब हालत पर एचसी सख्त टोल चार्ज में 80% कटौती। हाईकोर्ट ने हाल ही में खराब स्थिति में चल रहे राजमार्गों के संदर्भ में आदेश जारी किया है, जिसके तहत टोल चार्ज में 80% की कटौती करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने यह माना कि जब सड़कें असुविधाजनक हैं तो उच्च शुल्क वसूली न्याय संगत नहीं है। इस निर्णय से परिवहन लागत में कमी आएगी और आम जनता को राहत मिलेगी। संबंधित राज्य प्रशासन को मार्ग सुधार और रखरखाव के लिए उचित कदम उठाने का आदेश भी दिया गया है। इस फैसले ने लोगों में न्याय और सुविधा की उम्मीद को पुनर्जीवित कर दिया है। अब सही निर्णय। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।
दिल्ली में अत्यधिक धुआं, पीएम मोदी ने प्रदूषण पर कड़ी चेतावनी। दिल्ली में अत्यधिक धुआं और प्रदूषण की स्थिति ने नागरिकों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। पीएम मोदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समस्या पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में नहीं लाया गया तो आने वाले दिनों में गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों से निकलने वाले धुएं और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध पर जोर दिया। सरकार ने तत्काल प्रदूषण नियंत्रण उपायों की घोषणा की है। विशेषज्ञों ने भी साफ हवा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान चंद्रयान 3 ने नया कीर्तिमान कायम किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने चंद्रयान 3 मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मिशन में लैंडर और रोवर की सफलता ने अंतरिक्ष में भारत की क्षमताओं को दर्शाया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस प्रक्षेपण से तकनीकी उन्नति और शोध में नए आयाम जुड़ेंगे। इस सफलता ने देशवासियों में गर्व की लहर दौड़ा दी है और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। सरकार ने भविष्य में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। भारत की नई उड़ान। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।